जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे त्राटक के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक त्राटक है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ऐसा कौन सा त्राटक है जो आपको खतरनाक समझ में आ रहा है? सोच लीजिए। मुझे पता है कुछ लोगों की तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आया। चलिए, जिन जिन के लोगों की समझ में आया लिखिए यस कि हाँ हम समझ गए। अब मैं बताती हूँ आपको कि कौन सा ऐसा खतरनाक त्राटक है जिसे आप कर लेते हैं तो आप इतना ज्यादा सम्मोहन शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, दुनिया की कोई भी चीज आपसे मतलब दूर नहीं रह सकती। आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, या फिर दूर बैठा कोई भी व्यक्ति। लेकिन इसमें प्रिकॉशंस बहुत चाहिए होते हैं। प्रिकॉशंस आपको कोई नहीं बताएगा, पूरी तरह इस मिरर वर्क में कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि मिरर वर्क एक इतना मैजिकल है, इतना मैजिकल है कि मैं आपको अगर समझाने बैठी ना तो मैं पूरा दिन भी नहीं समझा सकूंगी। मैंने 41 डेज मिरर वर्क किया था, जबकि मुझे 21 डेज के लिए ही बोला गया था कि करके देखो। बट मुझे धीरे धीरे इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा इस मिरर वर्क में। मुझे सच में लगने लगा कि मैं एक मैजिकल वर्ल्ड में जा रही हूँ, मेरे साथ सब कुछ अद्भुत हो रहा है। और धीरे धीरे मेरी अपना कायाकल्प भी इतना चेंज हो रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। इससे पहले मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं अपनी और आपको मिरर वर्क के बारे में बताऊं सही तरह से, चलिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और मिरर वर्क तभी कीजिएगा जब आप साहसी है तो। मिरर वर्क करने के लिए बहुत सारा साहस चाहिए। अब जिन्होंने सही मिरर वर्क किया है उनकी तो समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नॉर्मली कुछ ठीक ढंग से नहीं किया या कुछ थोड़े बहुत ही अनुभव है उनकी समझ में नहीं आया होगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि मिरर वर्क में असल में होता क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मिरर वर्क आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मिरर वर्क में मेरे जो अनुभव थे मैं आपको बताती हूँ। मतलब फर्स्ट 5 डेज तक तो मुझे जितना भी मिरर वर्क में लगा, मतलब मुझे लगता था कि मेरे थर्ड आई चक्रा में इतना ज्यादा सेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ पे लाइट जल रही है, बार बार एक रिफ्लेक्शन आती थी कि यहाँ पे एक लाइट जल रही है। और मुझे बहुत ज्यादा सेंसेशन होती थी और मैं लगातार टकटकी बढ़ा के देखती रहती थी। मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम 5 मिनट हो गया त्राटक करने में, जो कि मिरर मेडिटेशन में। मतलब 5 मिनट में बिना अपनी पलकों को झपके अपने थर्ड आई चक्र पे फोकस कर सकती थी। अभी तो और भी बढ़ गया है, लेकिन अपनी पिछली दास्तां सुना रही हूँ अपने मिरर वर्क की, जब मैंने ये मिरर वर्क किया। अब मिरर वर्क में हुआ क्या, ठीक 7वें दिन मेरे साथ क्या हुआ, मुझे लगा मेरे ऊपर के सारे बाल उड़ गए और यहाँ पे जैसे कोई पंडित होता है ना, एक बोधी वाला, और आईज कैट कलर की, इस तरह की मेरी शक्ल बन गई। और मतलब देखने में मैं डरी नहीं, लेकिन मैं देखती रह गई, ये मतलब मिरर में हो क्या रहा है, कोई आत्मा वात्मा तो नहीं गुस्सा आई? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं कहा था कि मिरर वर्क करो। बट मैं अपने सुन सुन के इतना प्रोत्साहित हो गई थी कि मुझे मिरर वर्क करना है। इसलिए मैं अपने गुरु से ये बातचीत भी नहीं कर पाई कि मैं मिरर वर्क कर रही हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है। मैंने ज्यादा सारी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी मिरर वर्क के रिलेटेड, इतना मिरर वर्क के लिए मतलब इतना ज्यादा फोकस किया कि जान लूं है क्या मिरर वर्क और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मुझे पता लगा किसी एक बुक में कि मिरर वर्क में आपकी अपनी शक्लें चेंज होती हैं, बर्ड्स नजर आते हैं, पहाड़ नजर आते हैं, मतलब आप एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हो, कुछ भी हो सकता है, आवाजें भी आती हैं। थोड़ा सा डर लगा। यहाँ मुझे थोड़ा सा डर लगा, नहीं मतलब कोई बहुत डरावनी चीज है, बट मन में साहस बहुत था, क्योंकि जब मैंने कुंडलिनी वेकनिंग की थी ना साधना, तो इससे भी डरावने थे सब कुछ। बट ये थोड़ा अलग डरावना था। मतलब वहां तो चलो आवाजें आती थी या अनहद नाद की कुछ गूंजन होती थी या फिर कुछ और तरह के अनुभव होते थे जो हम कुंडलिनी वेकनिंग में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मिरर मेडिटेशन में मैं ये बताना चाहूंगी कि मिरर मेडिटेशन में असल में डर कब लगता है। तो सुनिए धीरे धीरे अब मेरी कहानी। जब मुझे मतलब लगा कि सर पे बाल नहीं है, यहाँ पे एक बोधी बन गई है, आंखें भी कैट कलर की हो गई है, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये कौन है। जब बुक पढ़ी पता चला ये हमारे पिछले जन्म की स्मृतियां आ जाती हैं। हम जो जो पिछले जन्म में थे वो आईना हमें दिखाना शुरू कर देता है जब हम रियल में फोकस कर पाते हैं।
थोड़ा फोकस और बढ़ाया, 5 मिनट से 6 साढ़े 6 मिनट हुए। अब क्या हो रहा था, मुझे लगा मतलब यहाँ पे सींग हो गए हैं। फनी था बट मैं बहुत डर गई, मतलब एक इतना भयानक शरीर, इस तरह का कि मैं बता नहीं सकती, इतना विशालकाय और यहाँ पे सींग, और आईज ऐसी थी पिचकती हुई, मतलब मैं नहीं थी, मुझे लग रहा था मैं नहीं हूँ, ये कौन आ गया है, मतलब बड़ी गड़बड़ हो रही है। बट साहस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीजें गायब होने लगी और मुझे आवाजें आने लगी। आवाजें कैसी थी मैं कभी समझ ही नहीं पाई, स्टिल अभी तक नहीं समझ पाती हूँ। अगर मिरर वर्क करती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे कोई मिरर के अंदर से आवाज आ रही हो। बट जहां तक मैंने मिरर वर्क में पढ़ा, मुझे लगा कि ये हम अपनी आत्मा की सिद्धि करते हैं, अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं और परमात्मा के साथ अलाइन हो जाते हैं। यस, लास्ट में वो स्टेज आई जिसका मैं वेट कर रही थी, मतलब सब कुछ गायब, सब कुछ ब्लैंक, नथिंग। जैसा आईना होता है वैसा ही होता है, सब कुछ गायब हो गया। और फिर बस आईना ही रह गया। ना मुझे रूम नजर आ रहा था, ना मैं खुद को देख पा रही थी, ना मुझे वो चीजें नजर आ रही थी। सो मुझे लगा अरे मतलब कहाँ हूँ मैं। मैंने अपने आप को मतलब पिंच किया इस तरह से कि मैं हूं ना, मतलब कहीं गायब तो नहीं होगी शीशे के अंदर से। तो बहुत सारे अनुभव हुए और नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके अनुभव जो होंगे वो अपने होंगे। अब बताया इसलिए क्योंकि इससे भी डरावना कुछ हो सकता है। आपके अपने जन्म जन्म की क्या स्मृतियां हैं, क्या है, किस तरह के लोगों से आपके पाले पड़े, या फिर किस तरह के लोग आपकी जिंदगी में आए, तो ये सारा आपका अपना अनुभव होगा। तो इस अनुभव के साथ आप मुझे बताइएगा कि आपका मिरर वर्क कैसे रहा। फिर से कह रही हूँ, वो लोग मिरर वर्क बिल्कुल मत करें जो डरपोक हैं, क्योंकि वो दूसरी साधना से भी जाएंगे। जब हम मिरर वर्क कर लेते हैं ना, तो हमारी जो कुंडलिनी अवेकनिंग की शक्ति है 100 गुना बढ़ जाती है। अब आप खुद ही समझिए कि आपकी आत्मा ही सिद्ध हो जाती है, तो कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कितने देवी देवता आपको दर्शन दे सकते हैं या फिर आपसे बातचीत करने आ सकते हैं। यस, मैजिक, मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये सब चीजें होती हैं, बट आई हैव ऑल प्रूफ। मेरे पास सभी प्रूफ हैं। अगर मतलब कोई जानना चाहे कि हाँ मुझे देखने हैं प्रूफ, कैसे देवी देवता आते हैं या कैसे बात करते हैं, तो यस, मैंने कैमरा में सब ब्लॉक किया है कि किस तरह से बातचीत होती है, किस तरह से हम अलाइन होते हैं अपने देवी देवताओं के साथ, किस तरह से हम उनसे सब जान सकते हैं कि हमारा कार्मिक क्या है, हम क्या करने आए हैं, हम लाइफ में कर क्या रहे हैं। कुछ ज्यादा लंबा हो गया ना, मैं आपको थोड़ा ये इसलिए समझा रही हूँ कि डरिए नहीं। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत ही पावरफुल, मतलब वाकई पावरफुल है। इतना ज्यादा कि आपको संसार मिथ्या लगेगा, आपको लगेगा हर कुछ झूठ है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा था कि संसार में सब मिथ्या है, एक दिन सबको जाना है। सो अगर प्रीत लगानी है तो हरि के साथ लगाओ, परमात्मा के साथ लगाओ। तो परमात्मा आत्मा जब मिल जाते हैं ना, तो कुछ दिखता नहीं है, होते हुए भी नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति हो जाती है मिरर वर्क में लास्ट में, जो कि आपके साथ भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं मिरर वर्क करना कैसे है। आप सोच रहे होगे पहले इतना डरा दिया, अब मैं बता रही हूँ मिरर वर्क करना कैसे है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी भी आप में इतना साहस है ना कि यस, हम बियर कर सकते हैं, हम इन चीजों को फेस कर सकते हैं, तो आप चाहिए गो ऑन, रुकिए मत, क्योंकि बहुत ही पावर मिलने वाली है आपको मिरर वर्क से। इतनी आपको कुंडलिनी अवेकनिंग से नहीं मिली होगी, इतनी आपको बाकी चीजों से नहीं मिली होगी जितना आपको मिरर वर्क दे देगा। तो मिरर वर्क में क्या करना है, आपको अपने साइज जिसमें अपनी पूरी बॉडी नजर आए, स्पेशली चक्रास नजर आए, 7 चक्रा जो हमारे शरीर की बॉडी के होते हैं, तो हमारा इतना शरीर नजर आए। आईना हमें इस दीवार के साथ टांग लेना है और उतनी रोशनी रखनी है जिससे हमारा सिर्फ चेहरा ही नजर आए। ये रोशनी दिए की भी हो सकती है, छोटे से बल्ब की भी हो सकती है, कैंडल की भी हो सकती है, कोई भी रोशनी हो सकती है, टॉर्च की रोशनी भी हो सकती है, जो आपको मतलब सिर्फ रिफ्लेक्शन दे आईने में, बस आपको दिखाए, इधर उधर की चीजों को हाइड कर दे। अब करना क्या है, आपने अगर आप दिए जला रहे हो तो 2 दिए जलाने हैं, जो कि आपको मिरर के सामने नहीं जलाने, साइडों में जलाने हैं। ओके, क्योंकि दिए की रिफ्लेक्शन इसमें नहीं आनी चाहिए मिरर में, नहीं तो बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे।
और सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रही हूँ जो कोई मिरर वर्क वाला नहीं बताएगा। यहाँ पे आप कोई टीका लगा लीजिए, सिंदूर का, चंदन का, अश्वगंधा का। यहाँ के मतलब लगाने से ना आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। मेरा जो 5 से लेके 10 मिनट तक का फोकस रहा वो सिर्फ इसी वजह से कि मैं टीका लगाती थी वाइट कलर का, चंदन का। तो बहुत एक तो मतलब यहाँ पे मेरे मतलब मुझे समझ में आता था कि यहीं पे फोकस करना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। अदरवाइज आप कभी अपनी आईज में चले जाते हो या फिर इधर उधर नजर जाती हैं, कभी कभी तो रोशनी पे भी चली जाती हैं। तो फोकस के लिए आपको सिर्फ 2 दिए जलाने हैं। नहीं जलाना तो एक कैंडल जला लीजिए, इतनी कैंडल ले लीजिए जो कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन ब्लैक कलर मत लीजिएगा। व्हाइट कलर और समथिंग कोई भी आपका अपना कलर फेवरेट हो सकता है, ब्लैक नहीं जलेगा। तो आपको कैंडल वहां लगानी है जहां से सिर्फ आपको रोशनी आए, कैंडल नहीं दिखे। सेकंड, आप छोटा सा एक बल्ब भी लगा सकते हो 0 वॉट का, जहां से सिर्फ आपका बॉडी नजर आए और वो बल्ब महीन मतलब शीशे में बल्ब नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से आपने लगा लिया, सारी सेटिंग कर ली। अब फोकस क्या करना है आपने, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे टीका लगा लीजिए। यहाँ पे नहीं लगाना, कुछ लोग जहाँ बिंदी लगाते हैं ना वही समझते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाना है। हमारा थर्ड आई चक्र है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप चंदन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, टीका जो आपको सही कन्वीनियंट लगे फोकस के लिए। हल्का सा इत्र भी लगा लीजिए, और भी मजा आएगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा यहाँ का। एक बीनी बीनी खुशबू का फोकस भी रहेगा। तो टाइमिंग इसकी आप रख सकते हैं। जो लोग डरपोक हैं 8 से 9 रख ले, जो लोग थोड़े साहसी हैं 10 से 12 का 20 का फोकस रख सकते हैं। होता कुछ नहीं है, देखिए मतलब डरना नहीं है। सब आपको पिछले जन्म की स्मृतियां नजर आएंगी, वो दृश्य नजर आएंगे जो आप पिछले किसी जन्म में देख चुके हो, वो आवाजें भी सुनेंगी जो आप पिछले जन्म में कभी कभार सुनी होंगी। तो डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कोई सौल आ गई है या कुछ इस तरह की एनर्जी आ गई है जो हमें डरा रही है। ये आप ही हो, आपका ही मिरर है, आपकी ही छाया है, बस कुछ सोचना नहीं है। ये याद रखिए, किसी गलत चीज के बारे में नहीं सोचना मिरर के सामने। ये भी आगाह कर दूं, बाहर के कई कंट्रीज में मिरर में ना ब्लैक मैजिक द्वारा कुछ ऐसी सॉल भी बुलाई जाती हैं जिससे पूछताछ की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपने, कि गलत नहीं सोचना, बस फोकस कीजिए, कुछ सोचना ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए, आईज बंद कीजिए और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नाक से सांस भरिए, मुंह से छोड़िए। फिर धीरे धीरे आप नाक से सांस भरिए, मुंह से नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे नाक से ही रिलीज कर देंगे। ये क्रम आप 5 से लेके 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फोकस कर लेना है यहाँ पे। अब फोकस कैसे करना है, मतलब लाइट भी नहीं है तो आप कैसे देखेंगे। तो स्टिल आपको यहाँ पे देखते रहना है, ओके। तो फैन भी नहीं चलाना, क्योंकि फैन चलाओगे तो इतना फोकस नहीं हो पाएगा, आंखों में हवा लगती है। एसी चलाना है तो थोड़ी पीछे चलाइए, आपके बिल्कुल बॉडी के पास नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ी दूरी पे बैठना है, बस कूलिंग लगे, हवा नहीं लगे, मतलब आंखों में। आंखों पे हवा लगेगी तो फोकस नहीं हो पाएगा। तो बस यहाँ देखते रहना, टकटकी लगा के देखते रहना है। पहले दिन कुछ नहीं होगा, खिंचाव हो सकता है, जो लोग मेडिटेशन में है उनको काफी खिंचाव हो सकता है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, जस्ट एक हल्का हल्का खिंचाव होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, लेकिन आप एक वीक जब कर लेते हो ना, पक्का मैजिक होगा। आप देखोगे कुछ तो चेंज है, मतलब लाइफ में भी चेंज है, मिरर में भी चेंज है। मिरर मीन्स आपकी फेस में भी चेंज है, कुछ होगा। 7 डेज, ओके। सो 7 डेज के बाद आपके डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा सिस्टम, कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। और ठीक 21 डेज बाद आपको मे बी साउंड भी सुनानी मतलब हो जाए। और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मुसलमान भाइयों में तो ना मतलब अपनी आत्मा को जिन्नात की आत्मा समझते हैं। जो लोग मुसलमान भाई मेडिटेशन करते हैं, मिरर मेडिटेशन, तो वो समझते हैं जिन्नात
आ गया है बात करने। आपका भी अपनी आत्मा का स्वरूप आता है बाहर थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों का, डरिए मत, आपसे बातचीत भी हो सकती है। तो आपको बोलना नहीं है, आपको बस फोकस करना है अपने थर्ड आई चक्र पे। कुछ पास्ट प्रेजेंट में जाके ऐसा नहीं सोचना ये बात कर रही है तो हम भी बात कर लें, या कोई जेंट्स आ गया है बात करने, या हो सकता है आप पिछले जन्म में जेंट्स हो, मेल हो, तो आप बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना। आपको फोकस करते रहना बस, और ध्यान ही नहीं देना कि कोई पास खड़ा है। इतना साहस होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है आपने, मतलब जब आप नहीं बात करोगे ना तो ये अपने आप चीजें गायब होती जाएंगी, एक नया अध्याय शुरू होता जाएगा, हर रोज एक नया चैप्टर खुलेगा इस मिरर मेडिटेशन से, अगर आप फोकस करके करते रहे। फिर धीरे धीरे आपको पशु पक्षी नजर आने शुरू हो जाएंगे, मे बी जहाँ पे आप रहते थे वैसे पहाड़, नदियां, या सिंपली कोई ऐसी जगह, कच्चे मिट्टी के घर, कुछ भी हो सकता है। तो जा सकते हो आप वहां ऐसी वैसी जगह पे, डरना नहीं है, फोकस करते रहना है, फोकस ही करते रहना है। तो फोकस ही आपको एक दिन क्या होगा, जिस दिन ब्लैंक हो जाए, आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही, तो कंप्लीट हो गया काम। अब आपने अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया, मतलब आपने अपने शरीर को गायब कर लिया, अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया। अब कुछ नहीं दिख रहा, शीशे में कुछ नहीं दिख रहा, आपको अपने आप में कुछ नहीं दिख रहा, तो समझ लीजिए अब आत्म सिद्धि हो गई है। अब हमें सम्मोहन शक्ति मिल गई है, हम ईश्वर के साथ अलाइन हो गए हैं, तो हम कुछ भी बातचीत कर सकते हैं अपने ईश्वर के साथ। याद रखिए, मिरर में कभी किसी के साथ बात मत कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मिरर से कोई चीज बाहर आएगी उससे बात करना, उसके काबू में ना आना, तुम उसे काबू में करना, ऐसा कुछ नहीं करना। कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं इससे, बातचीत करते हैं फिर उनको सपने में भी लगता है, चलते फिरते लगता है कुछ चल रहा है पीछे, कोई चल रहा है पीछे। सो ऐसा नहीं करना, आपको सारी चीजें अलर्ट करा रही हूँ कि पंगा लेना है तो सोच समझ के लेना, क्योंकि मैं पंगा ले चुकी हूँ और लास्ट में बहुत मजा आया, मैं अपने गोल पे पहुंची, सब चीजें कंप्लीट हुई, एंड नाउ परफेक्टली मैं जो चाहती हूँ लाइफ में मुझे मिलता है। मेरे ईश्वर मेरे साथ खड़े होते हैं हर समय, मतलब विद प्रूफ कह रही हूँ। और प्रूफ मतलब मेरे पास होते हैं हर चीज के। जो लोग मुझे जानते हैं ऑफ कोर्स उनको पता है कि मैं अलाइन कैसे होती हूँ, कैसे कंट्रोल करती हूँ स्थितियों को, मेडिटेशन में कैसे कंट्रोल कर लेती हूँ सबको। तो ये सारी मिरर वर्क में मुझे शक्तियां मिली। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट में जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको करना क्या है। अब आपको आंखें बंद कर लेनी है, अंतर्मुखी हो जाना है, इसी को शंकराचार्य कहते हैं। अब देखो कुछ नहीं दिख रहा, संसार मिथ्या है, बस तुम्हारी आत्मा है, परमात्मा है, कोई नहीं है। अलाइन हो जाओ, ऐसे अलाइन हो जाओ आइज बंद करके, मतलब हे परमात्मा, मतलब तूने मुझे मेरा अस्तित्व दिखा दिया है, मैं कुछ जो करने आई थी मुझे मेरा मोटिव मिल गया है, मैं सरेंडर करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को तुम्हें सरेंडर कर रही हूँ। अब तुम्हें जैसी मेरी लाइफ चलानी है चलाओ, जैसे मुझे आदेश देने हैं दो, मैं सरेंडर हूँ। तो इस तरह आप अपनी लाइफ में मिरर मेडिटेशन कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितने अमेजिंग रिजल्ट होंगे, और आप इतने पावरफुल सोल बन जाओगे, इतने पावरफुल सोल। वो कहते हैं ना, शीशे से जो मांगो मिलता है, तो ऑनेस्टली इसी तरह से मिलता है। जब आप अपनी आत्म सिद्धि कर लेते हो तो आप शीशे के सामने बैठ के कुछ भी बोलते हो ना अपने थर्ड आई चक्रा पे कि सुनो कविता, मेरा नाम कविता इसलिए बोल रही हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ला के दो। सो कुछ भी हो, ईश्वर आपको देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप गलत कामों में नहीं यूज कर रहे हो, अच्छे कामों में यूज कर रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, अपने परिवार का भी भला कर रहे हो, और आपके दिमाग से वो सारी मिथ्या चीजें निकल चुकी हैं। ये सारे फेसेस आप देख चुके हो कि कुछ नहीं है संसार में, लाइफ फेक है। तो जो आपकी नीडेड होती हैं अर्जेंट, ये नहीं कि आपको मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए ला दो भगवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान को भी पता है तुम्हें नीड अगर 1000 रुपए की है तो तुम 10,000 की डिमांड नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम खाने की ही डिमांड करो, ये मत करो कि मुझे यही चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल रियल लाइफ जीनी पड़ती है, अपने आप को बिल्कुल अलाइन करके कि अब मुझे खाने की नीड है तो खाना चाहिए, अब मुझे ये है तो ये चाहिए। ऑनेस्टली आपका दिल समझ जाता है कि अब मुझे चाहिए क्या, उसमें लालच बिल्कुल खत्म हो जाता है।
ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट हो जाता है आपकी लाइफ में। आपकी पर्सनैलिटी बदलती है, आप बदल जाते हो, आपकी बातचीत का तरीका बदल जाता है, आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी आंखें बदल जाती हैं, बहुत कुछ बदलता है। तो चलिए, अगर मिरर मेडिटेशन के लिए तैयार हैं तो जरूर कीजिए। अच्छा, कौन कौन मिरर मेडिटेशन अब भी करने वाला है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा, और प्लीज कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल चीजें मैंने बताई हैं, आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती। कुछ लोग वाकई मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, मेरे कुछ ऐसे पेशेंट थे जो दिमागी हालत उनकी खराब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मिरर मेडिटेशन में वो इतना डीपली जाके उनको समझ नहीं थी, बस यूट्यूब से देखा, घुस गए मिरर मेडिटेशन में। सो मैंने बहुत सारे भाई बहनों के लिए ये मिरर मेडिटेशन का इसलिए एक्सप्लेन किया है कि घुसना है तो डीपली घुसो, बट कॉन्शियस माइंड में। खुद को इतना बेवकूफ मत बनाओ कि आत्माएं आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप आत्म सिद्धि कर रहे हो तो आपको अपनी ही छवि नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया हो तभी वो आपको चीजें नजर आ रही है। मे बी आप पिछले जन्म में कोई पशु पक्षी थे, या पशु पक्षियों से आपका कोई लेना देना था, तभी आपको ऐसा हो रहा है। सो आप उन वर्ड से सारा क्लियर करके एक जीरो यानी शून्य स्थिति में जा रहे हो, तो घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं है। डराया मैंने शुरू में, यस, लेकिन एंड तक जो वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा कि मिरर मेडिटेशन वाकई ही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर आप समझो तो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। कोई मंत्र भी नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना, कोई तंत्र नहीं करना, जस्ट अपनी आत्म सिद्धि करनी है, फोकस करना है। वो कहते हैं ना, जहां आपकी एनर्जी है वहां पे आपकी इच्छा है, यानी इच्छा को, एनर्जी को इकट्ठा कर दो तो समझ लो कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। हमारी इच्छा यही है कि हम अपने आत्मा के साथ, जो है परमात्मा के साथ मिला ले अपनी आत्मा को। मोटिव तो यही है सबका। बाकी सबकी अपनी अपनी इंटेंशन है, मुझे धन मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ऐसे हो वैसे हो। और बहुत सारे लोगों को ना भ्रम रहता है, मतलब मेरे कई ऐसे, मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस के बारे में जब कहा, मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि मुझे अपने लिए चाहिए। ऑनेस्टली मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि कहाँ से क्या आ गया। लेकिन जब भी मुझे कुछ भले का काम करना होता है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी मुझे भले के क्या काम करने होते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ गुप्त चीजें भी रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। सो ये सारा जो भी मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस, जो स्वर विज्ञान की क्लासेस से आया, जानते हैं सब स्टूडेंट, अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो प्लीज कमेंट कीजिए यस, कि कहाँ पे धन अर्चित किया गया था आपका, ताकि आपको पुण्य मिल सके और आपके थ्रू थोड़ा मुझे भी पुण्य मिल सके। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग गलत होते हैं, बीच में गलत कमेंट करते हैं, उनकी अपनी इंटेंशन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कार्मिक कर रहे हैं, मुझे अपने कार्मिक करने हैं। सो आज की वीडियो बस इतना ही। आपको कोई और वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बहन ने मुझे कॉल भी की स्पेशल उड़ीसा से। उन्होंने कहा था कि स्वर विज्ञान से कोई ऐसी वीडियो बनाइए जो माइंड कंट्रोल करती हो। डेफिनेटली मैं बनाऊंगी माइंड कंट्रोल करने की वीडियो, और स्पेशली आपके लिए। तो शेयर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि माइंड कंट्रोल होना तो बहुत जरूरी है। माइंड कंट्रोल ना हो तो सारी लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है। जरूर बनेगी आपकी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि माइंड कंट्रोल की हो, स्वर विज्ञान की। तो आपको और कोई वीडियो चाहिए प्लीज कॉल मत कीजिए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं खाली फोन सुनने में बिजी नहीं होती हूँ। बड़े सारे लोग फोन नंबर देख के फोन कर रहे हैं, ये कीजिए वो कीजिए, अपने बातें शेयर करनी शुरू कर देते हैं। प्लीज आपको जो बात करनी है आप कमेंट पे कीजिए। मैं एक एक कमेंट पे ध्यान देती हूँ, ऑनेस्टली सबके कमेंट पढ़ती हूँ। नहीं पढ़ती तो अपने बच्चों को बोल देती हूँ, मुझे पढ़ के सुनाओ, मुझे इनके बारे में जानना है, क्या चाहते हैं। सो नेचुरली आप मेरी फैमिली हो। जब तक नीड ना हो प्लीज, मतलब फोन नहीं, फोन में आप अपनी जितनी भी एनर्जी होते हो बैड, सब उड़ेल देते हो। मैं अलग जोन में होती हूँ, मेडिटेटेड होती हूँ। तो कमेंट पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन फोन पे जो आप एक एनर्जी लेवल छोड़ते हो ना, गलत है। आप यहाँ पे अपनी समस्या लिखिए, मैं जरूर बताऊंगी आपका हल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।